everybody, welcome back to Law Prep's official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So today we are going to talk about international law, whether international law really is a law or not. So ये हमेशा एक debate चलता रहता है. इन एवरी अदर स्फेयर इंटरनेशनल लॉ होता है क्या? अब लॉ क्या होता है? लॉ होता है जो कि इंसान को राइट्स और ड्यूटीज देता है. अगर वो कुछ भी इंसान गलत करे, इनकंसिस्टेंट विद राइट्स ऑफ अनदर पीपल, यू कैन sue him and he can get punishment or he can give you compensation. Simple. बट क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसा होता है दैट इफ यू sue someone you get punishments? अगर रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, क्या रशिया को पनिशमेंट मिला? Have Russia still discontinued it or has been continuing? क्या इसी वजह से वॉर कंटिन्यूसली होते रहते हैं कि कोई पनिशमेंट नहीं है या सैंक्शंस के बेसिस पे चलता है? तो सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ में अलग तरीके से होते हैं. जैसे अगर मैं आपके वहां से कुछ खरीद रही थी और आपने मेरे ही कोई फ्रेंडली नेशन के साथ में वॉर किया है, आई वुड स्टॉप बाइंग दैट थिंग फ्रॉम यू, बट फॉर हाउ मेनी डेज? एंड ऑफ द डे मुझे तो चाहिएगा. जैसे अगर हम क्रूड ऑयल लेना इराक और ईरान से बंद कर दें तो हम कहां से लाएंगे क्रूड ऑयल? वी डू नॉट हैव एनी रिजर्वॉयर्स एज सच, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. आपके क्लास में मेजरली दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से. First, what are the theories of international law? There are two theories of international law. The first one is monoism and the second one is dualism. As the word suggests, monoism. Monoism का मतलब होता है single. Mono means one. So monoism का मतलब है कि international law एंड नेशनल लॉ, जो इंडिया के लॉ है उसे नेशनल लॉ बोला जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड एज म्युनिसिपल लॉ. सो जो इंटरनेशनल लॉ है वो अपने आप में एक राजा है म्युनिसिपल लॉ का. यानी इंटरनेशनल लॉ जो भी बोलेगा, जो भी नए लॉज बनाएगा, वो अपने आप से एक मोनोइस्ट स्टेट में इंक्लूड हो जाएंगे. यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू यूज अ लेजिस्लेशन देन गेट थ्रू इट. आप जैसे इंटरनेशनल लॉ में कुछ बना, जैसे इंटरनेशनल लॉ में बना फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, वो अपने आप से आपके कंट्री में इंक्लूड हो जाएंगे. तो मोनोइज्म थ्योरीज ये मानती है कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल या नेशनल लॉ, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर बोथ इक्वल एंड सेम. ये दोनों एक ही चीजें हैं और इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा सुप्रीम होता है. देन इफ वी टॉक अबाउट डुअलिज्म थ्योरी, डुअलिज्म थ्योरी बोलता है कि ये जो लॉज हैं ये दोनों अलग हैं. नेशनल लॉ अलग है, इंटरनेशनल लॉ अलग है. ये डुअल स्टेट्स मानते हैं कि हमारे वहां पे सीधे इंटरनेशनल लॉ नहीं लगेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई ट्रीटी है, उसको साइन किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसमें गए हैं, आप पहले इंडिया आएंगे. दिस इज एन एग्जाम्पल कि पहले आप इंडिया आएंगे, उसके बाद में लेजिस्लेशन वो लॉ पास करेगा. जैसे इंटरनेशनल लॉ में बना फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, उसी में अगर इंडिया में वापस आए, लेजिस्लेशन ने एक बिल पास किया फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, तब वो बिल आपके उसमें लगेगा. डायरेक्टली वो लॉज आप पे नहीं लगते हैं. सो डुअलिज्म एज द वर्ड सजेस्ट, टू डुअल, तो ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं. पहले इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ बनाता है, वो डायरेक्टली आके इसमें लगेगा. पर अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इंटरनेशनल लॉ है और इनकंसिस्टेंट है विद द नेशनल लॉ, इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन द नेशनल लॉ. पर से ab initio नहीं लगता है. Then and the most important topics that are to be considered for now, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हुए हैं चीजें जिसमें कि आपका पीसफुल मेथड की बात हुई है. सो पीसफुल मेथड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन, गुड ऑफिसेस, एंड उसी के अलावा जुडिशियल सेटलमेंट्स, गोइंग टू द कोर्ट, या फिर आपका यूएन का जो भी सिक्योरिटी ऑफिस है उसमें. ये सारी चीजें मोटा मोटी एक ही बात करती है दैट यू शुड स्टॉप वॉर. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि एक न्यूट्रल स्टेट आएगा और वो आप दोनों के बीच में आपसी रजामंदी से कोई चीज सॉल्व करेगा. मीडिएटर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड देन ही विल बी टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. इंक्वायरी होता है कि जो इंक्वायरी का एक ऑफिस होगा वो बैठेगा, वो इंक्वायर करेगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेट्स झगड़ रहे हैं तो एक न्यूट्रल आदमी उसके बीच में आएगा. उसके बाद में आता है कंसाइलेशन. कंसाइलेशन एंड नेगोशिएशंस आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसमें एक कंसाइलेटर बैठता है और वो कंसाइल करने की कोशिश करता है दोनों स्टेट्स के बीच में फॉर अ गुड एंड अ इवन पाथ विच इज अग्रीएबल फॉर ऑल ऑफ देम.
फिर है यूनाइटेड नेशंस, सबसे अच्छा और पीसफुल मेथड आता है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का, एंड देन टू गेट योरसेल्फ डिसॉल्व ऑफ ऑल द इश्यूज। इसमें जुडिशियल सेटलमेंट्स भी आते हैं। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली कुछ महीने पहले कनाडा और इंडिया में एक झगड़ा हुआ था रिलेशन की। कनाडा में किसी की डेथ हुई थी एंड इट वाज ऑन द रेडार ऑफ इंडियन पीपल, क्योंकि वो खालिस्तानी प्रो मूवमेंट को इंडिया में सपोर्ट करते थे एंड इट वाज डीम कि उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज और अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रमोट किया है। हेंस इट वाज डील्ड कि किसी ना किसी इंडियन इंसान ने ही उन्हें मारा है एंड कनाडा डिड नॉट लाइक इट। बीइंग कनाडा कि हम हमारे स्टेट्स एंड सिचुएशंस को खुद सॉल्व करते हैं, इसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपने अगर माना है, वो मानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक्स्ट्राडिशन और असाइलम क्या होता है ये हम जानते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिसमें कोई ना कोई गुनाह होता है। आज अगर उस देश का कोई आदमी गुनाह करके किसी और देश में जाकर पनाह ले ले, तो वो चाहेगा कि वो सामने वाला देश उसे अपना वो गुनहगार दे दे, ताकि वो अपने स्टेट में ले जाके उसे पनिशमेंट दे दे। नाउ दिस इज एक्स्ट्राडिशन। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीटीज ऑफ एक्स्ट्राडिशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट वेज, जिसमें कि आपके वहां पे अगर मेरा कोई क्रिमिनल है तो आप मुझे अपना क्रिमिनल दीजिए, मैं अपने सॉइल पे ले जाकर उसे अपने तरीके से वॉयलेट करते हुए, क्योंकि अगर जैसे हम माने कि अगर कोई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके गया है एंड ही owes 2000 crores of rupees to Indian banks and he is situated somewhere in the west and then उनके वहां पे उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया है, hence is totally immune from getting anywhere, but that person is living there and being a citizen of that place, तो हम उन्हें छेड़ नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप मेरे क्रिमिनल को वापस लौटाएंगे। राइट, सो दिस इज द थ्योरी बिटवीन एक्स्ट्राडिशन। इट इज टू बी बिकॉज अगर मेरे वहां पे उसने कोई गड़बड़ करी है तो प्लीज आप उसे लौटाइए और मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। कल को अगर ऐसा कोई और इंसान हुआ जिसने आपकी कुछ गलत किया और वो मेरे यहाँ बना देता है, तो मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। जस्ट अ सिंपल पैक्ट बिटवीन कंट्रीज दैट द नेशन एंड स्टेट शुड हैव। एंड इसके बाद में आता है आपका एक्स्ट्राडिशन। असाइलम। असाइलम का मतलब क्या होता है? असाइलम का मतलब है, जैसे सबको पता है, पनाह देना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक फेमस इंग्लिश की कहानी है, अ रिबेल ऑफ टुडे मे बी अ रेवोल्यूशनरी ऑफ टुमारो। मतलब कि अगर आज आपने किसी इंसान को अपने देश से कोई क्रिमिनल घोषित किया है, जैसे हम माने कि कोई ऐसा इंसान जो कि एक ऐसे कंट्री में रहता है जहां पे फीमेल्स की राइट नहीं है, फीमेल्स को इक्वल माना नहीं जाता है, उनको एजुकेशन राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, घर से बाहर निकलने का राइट नहीं है, वहीं अगर कोई फीमेल महिला बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी तरीके से आए और वहां खड़ी होकर बोले और उनके अधिकार के लिए लड़े, वहां पे वो एक गलत महिला होंगी। बट वही अगर वही महिला बैक टू नॉर्मल अगर हम उनको पना दें, मान लीजिए वो नेबरिंग स्टेट की है एंड देन शी कम्स रनिंग टू आवर स्टेट फॉर हेल्प, जैसे इंडिया में दलाई लामा को दे रखा है, तो अगर वो हमारे यहाँ आए और हम उन्हें क्या कंसिडर करेंगे, दैट यू आर अ रेवोल्यूशनरी ऑफ टुमारो। हो सकता है कि कल को आप वहां के राजा बने और आप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रीटीज करते हैं असाइलम की, दैट वी आर गिविंग असाइलम, यानी हम उन्हें पनाह दे रहे हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि वहां हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया हो, पर हमारी कंट्री में अभी तक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। A revolt of today is a revolutionary of tomorrow। तो ये थे आज के इंटरनेशनल लॉ के कुछ टॉपिक्स जो कि आपके क्लास में काम आ सकते हैं। इफ यू फाउंड मोर सच वीडियोस ऑफ इंटरनेशनल लॉ और एनी अदर टॉपिक, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।